हेलो गाइस। तो एक बार फिर मैं अर्जुन आपका हनुमंती क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे, सही ना। तो कल के पार्ट में हमने सारी फ्रैक्शन वगैरह जो भी फ्रैक्शन थी, यानी कि परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं या भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। आज हम इसका परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे, सही। यानी टाइप का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, सही है। तो देखें, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 40% अधिक है, तो बताएं पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, सही है। तो तीन संख्या दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है ना। तो कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी जिसके पास भी से और का लगा है, यहाँ लगा है तीसरी संख्या से, यानी ये दोनों संख्याएं पहली और दूसरी वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। यानी कि पहली वाली और दूसरी वाली दोनों ही, ये वाली इससे 20% अधिक है, ठीक है ना, और ये वाली कितनी अधिक है, 40%। अब पहली संख्या कब पता होगी, हमें तीसरी पता होगी, और दूसरी कब पता होगी, तीसरी पता होगी, सही है। यानी कि पहली और दूसरी संख्या जो दोनों डिपेंड हो, किस पर डिपेंड है, तीसरी वाली पर। तो हम पहले इसको ही मान लेते हैं 100, सही है। जहां भी परसेंटेज की बात होगी हम 100 ही मानेंगे। अब ये वाली अगर 100 है तो वाली इससे 20 अधिक है, यानी कितनी है ये, 120, ठीक। अब ये वाली अगर 100 है तो इससे 40 अधिक है, यानी कितनी होगी, 140, ठीक है ना। हमने यहाँ पर 100 ही क्यों माना, क्योंकि 100 मानने से सीधे सीधे तुलना हो जाती है। जैसे मान लो अगर जो बोल रहा है 20% अधिक है, तो जब हम 100 का 20% निकालेंगे तो 100 गुणा 20/100, यानी कितना निकल आया, 20, सही है। यानी जब भी हम 100 से तुलना करते हैं सीधे सीधे तुलना हो जाती है। जैसे बोलता है कि 20% कम है, तो यहाँ कितना, तो 20% निकालते 100 का, तो 100 गुणा 20/100, यानी कितना निकल जाता, 20। तब भी या 100 में से घटा के कर लें, क्योंकि मैंने तो लिखाया था पहले कि सब चीज अपने आप में 100% पहले से ही होती है, सही है। यदि बोल रहा है 20 अधिक है तो 120 लिख दें, और 20 कम बोल रहा है तो 100 में से घटा के लिख दें, ठीक। तो आगे देखें अब, यानी कि 100 मानने से सीधे सीधे सही हो जाएगा सवाल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, तो 120 अनुपात 140, 20 से काट दो 6 बार और 20 से 7 बार, यानी कितना आ गया, 6 अनुपात 7, ठीक है ना। आगे देखें, इसी में चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% कैसी हैं, अधिक हैं, सही। यानी कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% अधिक हैं, तो ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, यानी कि पहली वाली कितनी अधिक है, 80%, और दूसरी कितनी अधिक है, 35%, सही है ना। अब पहली और दूसरी जब पता होंगे, जब हमें तीसरी के बारे में पता होगा, तो पहले हम इसको मान लेते हैं 100। अगर ये वाली 100 है तो पहली वाली इससे 80 अधिक है, यानी कि 180, और ये वाली 35 अधिक है तो कितनी होगी, 135। अब बोल रहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात होता है ये, पहली और दूसरी, तो पहली कितनी है, 180, और दूसरी कितनी है, 135। 15 से काट लो, 15 एकम 15, 3 बचा, पीछे हो गए 30, और 15 दूनी 30, 15 निम्मा 135, 3 से काट दो 4 और 3 से कट गया 3 बार, यानी कितना आंसर आ गया, 4 अनुपात 3,
ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कैसी हैं, अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी। सही है ना। यानी कि कोई दो संख्या दे रखी है और क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं वो एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। यानी ये वाली इससे कितनी अधिक है, 20%, और ये इससे कितनी अधिक है, 50%। तो बताएं कि पहली संख्या वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि जिस संख्या के पास से और का लगा होता है उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जहां भी कम अधिक लिखा हो तो वहां अंतर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहले तो संख्या पता कर लें। तो हमने इसको मान लिया 100। अगर ये वाली 100 तो इससे 20 अधिक है, यानी कि 120, और ये वाली 50 अधिक, तो कितनी है, 150। आगे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का किसके पास लगा है, दूसरी के पास, तो दूसरी कहाँ जाएगी, नीचे, और 120 ऊपर, और गुणा में 100। सही है ना। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि पहली जो संख्या है उसकी तुलना करानी है 150 से। या तो ऐसे देख लें, या जिसके पास से और का लगा उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। सॉल्व कर लो इसे। 50 से काट दो 3 बार, 50 से कट गया जी 2 बार। 3 से 40 का 120 काट दो, 3 चौक 12, यानी 40 दूनी 80%। ठीक है ना, नोट करें। आगे देखें। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कम वाला। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कैसी हैं, कम है। सही है। यानी यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी। तो ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब बोल रहा है कि क्रमशः ये वाली 25% कम है और ये कितना कम है, 20%। ठीक। तो इसको मान लेते हैं 100, ये वाली 20 कम यानी कि 80, और ये 25 कम तो कितनी हो गई, 75। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी वाली तो नीचे आएगी, पहली कहाँ जाएगी, ऊपर, और गुणा में 100। ठीक। 20 से काट दो 4 और 20 से कट गया जी 5 बार, सॉरी यहाँ 75 है। अब तो 4 के पढ़े तो 75 तो कटेंगे नहीं ना, ही 5 कटेंगे। गुणा कर लो इनका, 5 गुणा 5 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, बट्टे में 4, भाग लगा दो, 4 निम 36, एक बचा पीछे हो गए 15, और 4 तिया 12, कितना बचा 3, यानी 93 सही 3/4%। ठीक। यानी कि यहाँ लिखा है कि दूसरी संख्या का, तो दूसरी का आएगी नीचे, पहली ऊपर और गुणा में 100। 20 से काट दो 4 और 20 से 5 बार, गुणा कर लो, 5 गुणा 5 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37/4, भाग लगाना है तो 4 का पढ़ा ऐसे बढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना चला जाए। तो 4 निम 36, एक बचा पीछे हो गए 15, और 4 तिये 12, कितना बचा शेषफल 3। जो शेषफल बचा उसको तो ऊपर लिख दें, और जिससे भाग लगा रहे तो उसे कहाँ लिख दें, नीचे। ठीक। यदि इसी क्वेश्चन में पूछा होता है कि दूसरी संख्या पहली का, अभी तो लिखा है कि पहली संख्या दूसरी का, अगर यही पूछा होता है कि दूसरी पहली का, सही है, तो क्या करते, यदि पूछा होता है कि दूसरी पहली का कितने प्रतिशत होगी। ठीक। इसी में क्वेश्चन एक और बढ़ा दिया कि दूसरी संख्या जो पहली का कितने % होगी। अब लिखा है कि दूसरी जो है वो पहली का, यानी अब किसके पास का लगा है, पहली के पास, तो पहली कहाँ जाएगी अब, नीचे, दूसरी कहाँ जाएगी अब, ऊपर, और गुणा में 100। सही है। क्योंकि हम लिखा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जिसके पास का लगा उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो अब लिखा कि पहली का, तो पहली कितनी 75, और दूसरी कौन सी आएगी, ऊपर, और गुणा में 100। 25 से काट दो 3 बार, और 25 चौक 100, गुणा कर दो तो 8 चौक 320/3, भाग लगा देंगे तो 3 एकम 3,
सही है। क्या 3 का भाग 2 में जाएगा? जब नहीं जाएगा तो जब दो संख्या एक साथ लेंगे तो 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब भाग लगा दो 3 18 है, यानी 106 से ही 2/3%। नोट करें। आगे क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% एवं 37% कैसी हैं? कम है, तो बताएं। तो दो क्वेश्चन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है और आगे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो वही अभी की तरह पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक। ये कितनी कम है? 30% और ये वाली 37%, ठीक। अब हमने इसको मान लिया 100। अगर ये 100 तो ये वाली 30 कम है, कितनी होगी? 70। और ये 37 कम है तो ये कितनी होगी? 63। अब क्वेश्चन तो 4 तरह के बन सकते हैं इसमें। या तो पूछेगा पहली संख्या दूसरी का कितने % है, या दूसरी पहली का कितने % है, या दो जो लिखे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है और दूसरी संख्या पहली से कितने % कम है। यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमने बना दिया कि पहली संख्या दूसरी का कितने % है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो 63 कहाँ जाएगा? नीचे। पहली कहाँ जाएगी? ऊपर और गुणा में 100। सही है। यदि क्वेश्चन पूछा होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी कितनी है? 63। पहली कौन सी है? 70 ऊपर गुणा में 100, ठीक। 7 से काट दो 9 बार और 7 से कटिए 10 बार, यानी हो जाता है 1000 बट्टे में 9। भाग लगाते थे 9 एकम 9, फिर एक बच्चा 10 हो गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 111 से 1/9%, ठीक। अब मान लो क्वेश्चन पूछा होता है इसी में, अभी तो लिखा था कि पहली दूसरी का, अब लिखा हो तो दूसरी पहली का कितने % है, तो दूसरी पहली का, तो पहली कितनी है? 70। दूसरी कहाँ जाएगी? ऊपर और गुणा में 100। 0 से 7 से कट गया 9 बार, कितना आंसर आ जाता है? 90%, ठीक है ना। क्योंकि हमने अब क्वेश्चन किया था कि दूसरी जो है वो पहली का, तो पहली कौन सी? 70 और दूसरी कौन सी? 63 ऊपर गुणा में 100। 0 0 काट दो, 7 में 63 यानी 9 गुणा 10 कितना आ गया? 90%। अब आते हैं इस पे लिखा कौन सा क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। तो हमने कल पढ़ा था कि जहां भी कम और अधिक लिखा हो हमेशा अंतर ही लेना है, सही है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कम अधिक के लिए क्या लेना है? अंतर। कितने का अंतर आ गया? 7 का। और बताया था कि अंतर को हमेशा कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना करानी दूसरी से, दूसरी कितनी है? 63 और गुणा में 100। 7 से काट दो इसे 9 बार, क्या आ जाएगा? 100/9। भाग लगा देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 11 से 1/9%, ठीक। नोट करें पहले से। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि दूसरी जो हो पहली से कितने % कम है, फिर भी अंतर ही लेना है। अंतर कितने का आ गया? 7 का। अब दूसरी वो पहली संख्या से, तो पहली कितनी है? 70 और गुणा में 100। 0 0 काट दो, 7 से 7 काट दो, यानी कितने % कम है? 10%, ठीक है ना। नोट करें। आगे अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के कैसी हैं? बराबर हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर होगी? कहने मतलब कि दो संख्या जो हैं, तो पहली और ये दूसरी, ठीक, वो किसी तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर हैं। ना तो लिखा कि 12% और 48% कम है, ना ही अधिक लिखा। बस जो बोल रहा है कि तीसरी के 12% और 48% के बराबर हैं, तो हमने इसको मान लिया 100, ठीक। अगर तीसरी संख्या 100 है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर हैं। अगर तीसरी 100 है तो इसका 12% निकाल दें तो पहली पता चल जाएगी, यानी कि 100 का 12%, तो 12% मतलब बट्टे में 100, यानी पहली कितनी होगी यहाँ से? 12। और दूसरी वाली जो 48% के बराबर है तीसरी के, तो 100 का 48% निकाल दो, कितनी आ गई?
48, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ना तो ये लिखा कि 12% अधिक है और ना ही लिखा 12% कम है, सीधे सीधे लिखा है कि कोई दो संख्या हो तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो इसका 12% निकाल दो, तो 100 गुणा 12/100 यानी कितनी आ गई 12, और इसका 100 गुणा 48/100 यानी कितनी आ गई 48, ठीक। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो दूसरी कौन सी 48, पहली कौन सी 12, इसको लिख दें ऊपर गुणा में 100, 12 से काट दो 48, 12 छः 48 और 4 के पहाड़े 100 काट दो कितनी बार 25 बार, यानी कितने परसेंट की बराबर होगी 25% के, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रम से 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट होगी। तो भाई अभी की तरह पहली दूसरी और ये तीसरी, इसको मान लें 100। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या की क्रम से 28% और 70% है, तो 100 का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा 28 ही आएगा। 100 गुणा 28/100 यानी कितना आ गया 28। ऐसे अब 100 का 70% निकालेंगे तो 2 जीरो 2 कटेंगे, ये भी कितना आ गया 70। आगे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, किसके पास लगा है की, दूसरी के, तो दूसरी का आएगी नीचे, पहली ऊपर और गुणा में 100, 0 से 0 काट दो, 7 से 28 काट दो 4 बार, 4 गुणा 10 कितना आ गया 40%। हाँ क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 50% बड़ा है, यानी कि ए जो है वो किससे सी से, यानी कि ए सी से 50% बड़ा है, ठीक, और बी सी से 25% बड़ा है, यानी कि बी जो है वो सी से कितना बड़ा है 25% बड़ा है, ठीक। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, यानी कि ए जो सी से तो 50% बड़ा है और आगे बी सी से कितना बड़ा है 25% बड़ा है, यानी कि बी सी से बड़ा है। तो ए और बी दोनों के दोनों सी के ऊपर डिपेंड है, तो पहले इसको ही मान लेते हैं हम 100, ठीक। अगर ये 100 तो इससे 50 अधिक यानी कितना हो गया 150, और जिससे 25 अधिक तो कितना हो गया 125। आगे लिखा कि ए कॉमा बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, जहां भी बड़ा लिखा हो कम लिखा हो समझ लो अंतर लेना है। तो ए बी से अंतर ले लो, कितने का आ गया 25 का। अब ए बी से तुलना करानी है बी से, तो 125 और गुणा में 100, 25 से काट दो 125 5 बार, 5 से 100 काट दो 20 बार, यानी कि ए बी से कितना बड़ा है 20% बड़ा है। नोट करें। आगे क्वेश्चन है कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कैसा अधिक है, तो राम और एक तरफ श्याम, ठीक, राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 20% अधिक है। किसका अधिक है राम का 20%, ठीक है ना। तो जिनको फ्रैक्शन याद है वो सीधे सीधे फ्रैक्शन से कर लें, और जिनको नहीं याद हो वो 100 से 120 लिख लें। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी लिखाई थी 1/5, सही है। यानी इसका वेतन अगर 5 है तो इसका कितना होगा 6। आगे बोल रहा है कि तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % कम है, यानी श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितने % कम है। तो कम अधिक के लिए क्या लेते हैं अंतर। अब तुलना किससे करानी है, श्याम का वेतन राम के वेतन से, यानी राम के वेतन से तुलना करानी है श्याम की। बट्टे में कौन आएगा राम और गुणा में 100, ठीक है ना। 1/6 होता है 16 सही, 2/3%, ठीक है। चेक करना चाहो चेक कर लो, 2 से काटने से 3 बार और ये कट गया 50 बार, यानी कि 50/3। जैसे तुम इसका इसमें लगाओगे भाग तो 3 एकम 3, एक बार गया कितना बचा 2 पीछोगे 20 और 3 का पाड़ा 20 से आगे चलाया तो 3 18 6 बार गया, बचा कितना 2/3, यानी कि 16 से ही 2/3%। चाहो तो 100 और 120 कर लो तब भी बात एक ही है, ठीक है ना। नोट करें। देखें अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो एक तरफ ए और एक तरफ बी लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तो हमने पार्ट 1 में
सारी फ्रैक्शन पढ़ रखी है, यानी 33 से 1/3 होता है 1/3, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन 1/6। तो पार्ट 1 में सारी फ्रैक्शन पढ़ रखी है तो उनको ध्यान से पढ़ें क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट है, वही बार बार रिपीट होती हैं। और आगे जितने भी चैप्टर आएंगे SI हो, CI हो, लाभ हानि हो, डिस्काउंट हो, यानी सब में इनका यूज होने वाला है, तो इनको पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि A का वेतन B के वेतन से 33 से 1/3% कम है, यानी A जो B से 33 से 1/3% कम है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। सही ना, देख लेना वीडियो में पार्ट 1 में। अगर ये 3 है तो कितना है 2, क्योंकि कम लिखा है। अगर अधिक लिखा हो तो 3 से 4 लिखते। अब बोल रहा है कि B का वेतन A के वेतन से कितने % अधिक है, यानी जहां भी कम अधिक लिखा हो अंतर ले लो। कितने का अंतर है 1 का। B का वेतन A के वेतन से तुलना करानी है A से, तो ये कितना है 2 और गुणा में 100, 1/2 यानी कि 50%। ठीक, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो P की आय R की आय से कितने % कम है। तो देखें एक तरफ P और Q और R, ठीक है ना। P की आय जो Q की आय से 50% कैसी है, अधिक है, और आगे Q की आय जो R की आय से 50% अधिक है, यानी Q जो R से 50% अधिक है। ठीक, या तो 100 मान निकल लें तो 100 मान की कभी कभार पॉइंट में जा सकता है, तो या तो रेशियो मेथड से कर लें या 100 मान निकल लो, तो 100 मान की कभी भी कैलकुलेशन पॉइंट में जा सकती है, ठीक है ना। तो या तो रेशियो से कर लें या इससे देख लें। तो 50 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2, और यहाँ भी दोबारा देखें 1 मिनट। जैसे मान लो कि P जो है और एक Q और एक जी R, सही है, ये इससे तो 50% अधिक है और Q इससे कितना अधिक है 50%, तो इसकी फ्रैक्शन मान लो 1/2, ठीक, और इसकी फ्रैक्शन 1/2। तो इनका और इनका लासा ले लो, 2 और 2 का लासा ले लो, यानी कि गुणनफल ले लो, तो और बढ़िया बात है। तो हमने इसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी है 4 है, ठीक, यानी कि इनका और इनका गुणा करके यहाँ लिख दें, क्योंकि पहली भरोसे है Q के, यानी पहली डिपेंड है वो Q के ऊपर है, Q और R के ऊपर डिपेंड है। तो पहले हमने इनका और इनका गुणा करके इसको मान ली 4। अब ये वाली इससे 50% अधिक है, इसका मतलब है 50% होता है आधा, तो 4 का आधा कितना होगा 2, तो 4 में 2 और जोड़ दो यानी कितनी होगी ये 6, ठीक है ना, क्योंकि 50 का मतलब आधी अधिक है, तो 4 का आधा कितना होता है 4 तो है ही और आधी अधिक हो रहा है, तो इसका आधा निकाले कितना आएगा 2, यानी 4 और 2 6। अब ये वाली 6 तो है ही है, आधी अधिक हो रहा है, इसका मतलब आधा निकालेंगे 6 कितना आ जाएगा 3, यानी कितनी आ गई ये 9, यानी P की आर की वैल्यू आ गई 9, 6 और 4। आगे लिखा है कि P की आय R की आय से कितने % कम है, तो P और R के बारे में बता रहा है वो, P और R इनमें देख लो, तो जहां भी अधिक और कम लिखा है तो पहले तो अंतर ले लें। तो 9 और 4 में कितने का अंतर है 5 का, सही है। अब तुलना किससे करानी है, P की आय R की आय से, R कितना है 4 और गुणा में 100, इससे काट दो 4 से 100 25 और 25 पंजे 125, ठीक। एक और दोबारा देख लें, क्वेश्चन कह रहा है कि P की आय जो वो Q की आय से 50% है, यानी P जो वो Q से 50% अधिक है और Q R से 50% अधिक है। तो पहले हमने इसको ही मान लिया, यानी इनका और इनका गुणा करके लिख लें, कभी भी कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं आ सकती, ठीक है ना। 100 मान के पॉइंट में जा सकती है लेकिन इससे कभी पॉइंट में नहीं आई कैलकुलेशन। तो पहले हमने इनका और इनका गुणा करके लिख दिया 4। अगर ये 4 है तो Q जो इससे 50% होता है आधा, तो जब इसका आधा निकालेंगे कितना निकलेगा 2, यानी 4 तो है ये 50% अधिक हो रहा है, तो 4 और 2 कितना हो गया जी 6, सही है। ये ऐसे निकाल लें, 4 अधिक बोल रहा है तो एक बढ़ा के लिख दें, यानी कि 3/4, 4 से 3/2, क्योंकि अधिक बोल रहा है तो बढ़ा के लिखना है, तो इससे काट दो इसे 2 बार, तो 3 दूनी 6, या तो सीधी सीधी कर लें अब, ठीक है ना। अब Q इससे 50% मतलब आधा अधिक है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, यानी 6 और 3 9। अब तो वही है कि P और R के बारे में बोल रहा है, तो P और R देख लें, अधिक और कम लिखा है तो अंतर ले लें, 9 और 4 में अंतर आ गया 5 का। अब तुलना किससे करानी है, P की आय R की आय से, तुलना करानी है R से, तो R कहाँ आएगा नीचे और गुणा में 100, ठीक। रेशियो वाला भी देख लें अब, यानी कि P, Q और R ये इससे 50% अधिक है और ये इससे 50% अधिक है, ठीक।
अभी तो हमने जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ दोनों की दोनों इसके ऊपर डिपेंड थी, तीसरे वाले के ऊपर। अब पहली वाली इसके और ये वाली इसके ऊपर, तो 50 की फ्रैक्शन होती है 1/2, ठीक है ना, 1/2 और 1/2 है, सारी बात वही। तो अगर ये 2 है तो ये वाली इससे 1 अधिक, यानी कितनी है जी 3। चाहे तो 100 और 150 लिख लो तो और बड़ा हो जाएगा, उससे फ्रैक्शन तोड़ लें तो ज़्यादा आसान है। तो 50 की फ्रैक्शन 1/2, अगर ये वाली 2 है तो ये वाली कितनी है 3। आगे ये वाली भी 50% अधिक है, यानी अगर ये 2 है तो कितनी है 3। अब इनका अनुपात समानुपात तो बड़ा ही होगा, ठीक। यानी इधर खाली जगह तो इधर कौन आ जाएगा इसका पड़ोसी 2, और इधर खाली जगह तो इधर कितना आ जाएगा 3। गुणा कर दो, 3 × 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। आगे तो फिर वही है, दोनों में अंतर ले लो 5 का, तुलना करानी R से, R कितना है 4 और गुणा में 100, तो 4 से 100 काट दो 25 और 25 पंजे 125%, ठीक। नोट करें। आए देखें, अगला क्वेश्चन है कि A, B से 20% अधिक है तथा B, C से 30% कम है। यदि A का मान 210 हो तो C का मान बताइए, सही ना। यानी कि A जो है वो B से कितना अधिक है 20% अधिक है। आगे B C से 30% अधिक है, ठीक। तो इसकी फ्रैक्शन 1/5 और इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/10, सही ना। ये जो मेथड है ये कभी भी कैलकुलेशन कठिन नहीं होगी, लेकिन 100 मान की कभी भी कैलकुलेशन पॉइंट में आ सकती है, लेकिन इससे कभी पॉइंट में नहीं आएगी। चाहे कितनी भी अधिक बोल दे, चाहे और वैल्यू आए तब भी ये आसान है ज़्यादा, ठीक है। चाहे तो रेशियो कर लो, चाहे इससे कर लो, दोनों ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि A B से 20% अधिक है, तो 20 की फ्रैक्शन 1/5, और जो बोल रहा है कि B जो वो C से 30% कैसा है कम है, तो माइनस लगा दें, ठीक है। अब इनका दोनों गुणा कर दो, 5 × 10 कितना आ गया 50, सही है। यानी हमने इसका गुणा करके लिख दिया कि C है वो 50 है। अब B जो है वो C से कितनी कम है 30% कम है, यानी कि 50 तो है ही है। अब 30% कम बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी 10 में से 3 भाग कम है, तो 7/10, ठीक। या तो 70/100 लिख दो, या 30 कम बोल रहा है तो 70/100 लिख दें, या 30 की फ्रैक्शन तोड़ दो तो 3/10। अगर अधिक बोलता है तो 10 में 3 जोड़ के लिख देते 13/10, और कम बोल रहा है 10 में से 3 घटा दो, यानी कि 7/10। काट दो इसको, 5 7 35, यानी B की वैल्यू आ गई 35। अब इधर लिख लें 35। अब A से 20% अधिक बोल रहा है, तो अधिक बोल रहा है तो 5 में 1 बढ़ा के लिख दे तो 6/5, ठीक है ना। इधर कम लिखा तो 10 में से घटा दिया, 10 में से 3 घटा दी तो 7 बचे। यहाँ अधिक बोल रहा है तो 5 में 1 जोड़ दो, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल मानी जाती है। तो 5 तो है ही और एक अधिक हो रहा है, तो 6/5, 5 से इसको काट दो 7 बार, और 7 6 42। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यदि A का मान दे रखा है 210, इसका मतलब कि 42, ये तो हमारे हिसाब से है और ये क्वेश्चन के हिसाब से है, यानी 42 रेशियो की वैल्यू कितनी है 210, ठीक। C का मान पूछ रहा है तो C की वैल्यू कितनी है 50 की निकालनी है। तो भाई जिसकी वैल्यू चाहिए उसको तो क्या करता है गुणा कर दें, यानी 50 की तो निकालनी है, 42 का लगा दो भाग, तो 7 6 42, 7 से काट दो 7 तिया 21, ठीक। 6 से काट दो 6 पंजे 30, 50 × 5, पहले 0 लगा दो, 5 25, यानी C का मान कितना होगा 250, ठीक। नोट करें। आगे अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी से तो 30% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कैसी है कम है। तो देखें, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक। 3 संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है भाई, ठीक। और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कैसी है कम है, सही है ना। दूसरी ये संख्या हो तीसरी 40% कम है, तो यदि जो 100 है तो ये 40 कम है 60, और ये वाली इससे 30 अधिक है तो 130, ठीक। 0 0 और 0 सब में काट दो 10, 6 और 13 आ गया। आगे क्या लिखा कि पहली संख्या का, सही है, पहली और दूसरी संख्या के योग से, यानी जो पहली संख्या है कितनी है 13, इसका पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात बताना है। तो पहली संख्या कितनी है 13, सही है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से, पहली और दूसरी का योग निकाल दो, 13 और 6 कितना हो गया 19, यानी इससे बताना था अनुपात, ठीक।
यानी पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 13 है, और बोल रहा है कि पहली और दूसरी के योग से अनुपात बताइए, तो 13 और से कितना हो गया 19, इसका मतलब कि 13 अनुपात कितना आ गया 19। ठीक, ये इसका आंसर है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है ना, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी टोटल उनकी आय में कितनी वृद्धि होगी दोनों की आय में। तो पहले ए और बी, ठीक, ए और बी, ए की आय जो बी की आय से 50% कैसी है अधिक है, तो 50 की फ्रैक्शन होती है 1/2। यदि अगर 2 है तो ये कितनी है 3, क्योंकि अधिक लिखा है, कम होता तो 2 से 1 घटा के लिख देते 1। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो गई, ठीक, तो 0 0 लगा लो अपनी इच्छा से। ठीक, यदि ए की आय में 40 की वृद्धि हो रही, तो मैंने बताया सब चीज अपने आप में पहले से ही 100% होती है, तो 40 की वृद्धि हो रहा है तो 140/100 यानी 14×3 42। ठीक, और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है, तो 20 गुणा 90/100 9 दूनी 18। तो उनकी संयुक्त आय में वृद्धि का प्रतिशत बताइए, यानी पहले इनकी आय कितनी थी 30 और 20 50, अब कितनी होगी नई आय, जोड़ दो, इधर 8 आएंगे 50 और 60। ठीक, यानी कि पहले इनकी आय का योगफल कितना था 50, अब कितना हो गया योगफल 60, क्योंकि पहले बोला ए की आय 20 से 50% अधिक, तो 50 की फ्रैक्शन 1/2, यदि ये 2 तो कितनी है 3, बाद में हमने 50 से 1 0 बढ़ा दी, चाहे 2 बढ़ाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो सब चीज अपने आप में पहले से ही 100% होती है, 40 की वृद्धि बोल रहा है तो 140/100, तो 14×3 42। आगे इसकी आय में 90% की वृद्धि, तो 20 गुणा 90, यहाँ लिखना है 190/100। ठीक, क्योंकि 90% की वृद्धि बोल रहा है, तो 190/100, तो 19 दूनी 38। अब इन्हें जोड़ ले, कितना हो गया, इसको 8 दे दो, इधर को 50 50 और 30 80, यानी पहले इनकी आय कितनी थी 50, अब कितनी हो गई 80, तो उनकी आय में वृद्धि कितने की हो गई, तो 50 से 80 हो गया तो कितना बढ़ गया 30, कितने से बढ़ा 50 से, और गुणा में 100, 50 से 100 काट दो 2 बार, और 30 दूनी 60%, यानी दोनों की आय में कुल कितनी वृद्धि हो गई 60% की। ठीक है ना, नोट करें। तो आगे क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 40% कैसी अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। सही है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक, और आज के लिए इतना ही। आज हमने टाइप पढ़ा था कि संख्याओं पर आधा प्रश्न, जिसको हमने आज पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है ना, अब कल की वीडियो में नया टाइप स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ जितना आज पढ़ाया होगा वो सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, इससे आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।